बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं नेशनल प्रेस क्लब के बाहर। यहाँ आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की जानिब से आम इंतखाबात 2024 में जो धांधली हो चुकी है मुबैना तौर पर, उसके खिलाफ आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन थे यहाँ सरापा एहतजाज उन्होंने होना था और बहुत बड़ी तादाद में यहाँ आना था। लेकिन उससे पहले ही आज ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से आप देख सकते हैं यहाँ जो प्रेस क्लब के सामने ही वो जगह जहाँ लोग आकर यहाँ सरापा एहतजाज होते हैं और अपने बुनियादी हुकूक के लिए नेशनल प्रेस क्लब के सामने एहतजाज करते हैं, वहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ बाकायदा ज़िली इंतज़ामिया ने एक्सवेटर लेकर आकर यहाँ मुख्तलिफ़ जगहों में आप देख सकते हैं पूरे इस ग्राउंड में जगह जगह इन्होंने खड्डे बनाए हैं, खंदकें बनाई हैं। और उससे एक तो यहाँ जो एक बेहतरीन एक घास भी लगा हुआ था और एक ग्राउंड था, उसको भी बिल्कुल तबाह किया है। ये समझ में नहीं आता है कि आपने अगर किसी को एहतजाजी मुजाहिरों से रोकना है तो कोई और तरीका भी तो हो सकता है। ये कौन सा तरीका है कि एक एहतजाज के लिए जगह बनाई गई है, वहाँ आप तरह तरह के खड्डे खोद दें और फिर पूरी जगह को ही तबाह कर लें। अब कल इसको प्लान कौन करेगा? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ज़ाहिर है ज़िली इंतज़ामिया की ही है। तो फिर इस तरह की तबाही करना अमलाक को नुकसान पहुँचाने के ही मुतरादिफ है कि इस तरह आप देखें जगह जगह खड्डे खोदे गए। ज़ीशान ज़रा मेरे साथ आ जाए। ये आप देख सकते हैं कि जगह जगह बड़ी बड़ी खंदकें खोदी गई हैं। ये देख सकते हैं आप। अच्छा, इसके साथ साथ आप देख सकते हैं ये यहाँ भी जगह जगह तरह तरह की बड़ी बड़ी खंदकें खोदी गई है ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन थे उनको एहतजाज से रोक सके। अभी समझ में नहीं आता है कि इस तरह के मशवरे कौन देता है ज़िली इंतज़ामिया को कि आप खड्डे खोद दें ताकि मुजाहिरीन जो है वो यहाँ नहीं आएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन यहाँ बड़ी तादाद में मौजूद हैं, ख़वातीन भी हैं जो यहाँ आकर सरापा एहतजाज हैं और कुछ यहाँ उम्मीदवार भी हैं। उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे आज के एहतजाजी मुजाहरे के हवाले से। बिलखुसूस इस्लामाबाद से जो उम्मीदवार उनके बकौल जीत चुके थे लेकिन उनकी हार हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ कुछ कारकुन जो हैं यहाँ तस्वीरें बना रहे हैं। ये बड़ी तादाद में यहाँ ख़वातीन भी आ चुकी हैं और एहतजाज कर रही हैं पाकिस्तान में 2024 के आम इंतखाबात में जो धांधली हो चुकी है उस हवाले से। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आज आप लोगों ने यहाँ एहतजाज करना था लेकिन ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से खड्डे खोद कर ये तो बड़ा इशू क्रिएट किया है। लेकिन जी जो हम तो एक चीज़ से कायल हैं कि हमने इस पाकिस्तान को आगे लेके जाना है, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो उसको फॉलो करना है। हम लॉ अबाइडिंग सिटीज़न हैं, हम लोग जो हैं वो कानून की बालादस्ती पे यकीन रखते हैं और कानून की नज़र में सब बराबर हो, दो नहीं एक पाकिस्तान के स्लोगन के साथ हैं। अब ये जो खड्डे जिन्होंने खोदे हैं, ये खड्डे तो अगर डीसी इस्लामाबाद ने खोदे हैं, जो डीआरओ भी है तो वो जवाब देगा और उसको पता नहीं है कि जो किसी के लिए खड्डा खोदता है उसमें गिरता खोदा है। आपने देख लिया कमिश्नर पिंडी का आज स्टेटमेंट आ गया और अगर में भी थोड़ी सी हया गैरत बची होगी जिन्होंने हज़ारों 50-40 हज़ार वोटों का गबन किया हुआ है, ये लोगों के सामने तो जा नहीं सकते, तो ये खड्डे ही खोद सकते हैं। इसके अलावा और तो उनके बस में यानी इनके नसीबों में नहीं लिखा हुआ। बाद लोग होते हैं जिनके नसीबों में ही गुनाह लिखा होता है, चोरी लिखी होती है। तो अब ये है कि इनको जवाब तो देना पड़ेगा। ये जाएंगे, ये कोर्ट्स में भी हम जाएंगे और जितना भी कोर्ट का प्रोसीजर है उनको हम फॉलो करेंगे और इंशाल्लाह ये आएंगे, ये तारीखें भुगतेंगे। इनकी आगे से मैं देखूंगा इनकी ACRA कैसे लिखी जाती हैं और ये जवाब दें आवाम को। ये आवाम के पैसों से खड्डे खोद रहे हैं, जो पहले आपने कर लिया पहले उसको तो देख लो, थोड़ी सी गैरत खा लो, कुछ हया कर लो, उसके बाद फिर आगे चलना। अच्छा, तो ये चीज़ें तो इंशाल्लाह ख़त्म होंगी, ये ऐसे नहीं चल सकती। अच्छा, आज रावलपिंडी कमिश्नर की जानिब से जो एक बहुत बड़ा तलख़ेज़ किस्म का आज बयान उनका जो सामने आ चुका है, आप ये उम्मीद करते हैं कि इस्लामाबाद के जो कमिश्नर हैं वो भी इस तरह का कोई बयान दे दें? मैं तो कह रहा हूँ जी खड्डे खोदते जा रहे हैं, थोड़ा सा अगर हलाल खाया होगा तो ज़रूर करेंगे। ठीक है, अगर उन्होंने अपने अंदर थोड़ी सी गैरत है या हलफ जो उन्होंने कॉमन्स क्लियर किया हुआ है, जो CSP और CSS ऑफिसर बैठे हुए हैं, नहीं तो हमें तो पता है, हमने तो एक एक चीज़ निकाली हुई है। ये तो जाएंगे जवाब, ये कहाँ जाते हैं, कहाँ खाते हैं, इनके सोर्स ऑफ इनकम क्या तनख्वाहों के अलावा, तो ये तो भूल जाएं कि जी इनको कुछ छोड़ देंगे पीछा। हम तो यहाँ के ही, हमने तो कहीं जाना नहीं है। पर्चे दे दें लेकिन इन पर भी पर्चे होंगे। आई मीन इट। इंशाल्लाह इनको जो है जवाब देना पड़ेगा। इनके सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से आ रही है, इनके तनख्वाहें कहाँ से आ रही हैं, तनख्वाहों के अलावा इनके और सोर्सेज कहाँ से आ रहे हैं, इनके बच्चों की फीसें कहाँ से आ रही हैं, कौन कौन से स्कूलों में पढ़ते हैं, ये दे आर आंसरेबल टू दिस नेशन। ये इस कौम को जवाबदेह हैं, जो इनको जवाब देने पड़ेंगे। ये कहाँ से घरों में रह रहे हैं, इनके शाहाना खर्चे कहाँ से हो रहे हैं, इनके डिनर लंच कहाँ से हो रहे हैं। दे आर ऑल्सो लायबल टू फॉर अकाउंटेबिलिटी और इंशाल्लाह वी विल डू इट। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इलेक्शन के दिन जो है हम खुद रिपोर्टिंग कर रहे थे फील्ड में, तो हम देखा कि तकरीबन रात तक आप काफ़ी लीड से जा रहे थे आगे, लेकिन अचानक सुबह जो है आपका रिजल्ट जो है एकदम जो है वो चेंज हो गया।
उस वजह से कल आप हमारी मेरे टोटल में भी अपने फॉर्म 45 भी आपने कहा कि मेरे पास मौजूद हैं, तमाम सबूत मेरे पास मौजूद हैं। तो आप समझते हैं कि अदालतों से आपको रिलीफ मिल सकता है? मिलेगा जी रिलीफ, नहीं मिलेगा तो देख लें कमिश्नर के अंदर थोड़ी सी या गैरत पिंडी वाले में मौजूद थी और उसने कैसे खड़का के जवाब दे दिया। अब जवाब उसको डिनाई करेंगे, अब जजेस भी करें डिनाई उसको, अब चीफ कमिश्नर भी करे डिनाई उसको, कोई शख्स उठे और कहे नहीं भाई तुम गलत कह रहे थे, जिसने करना था वो कर देता है। अल्लाह पाक ने सारे लोगों को जो है वो हराम की पैदावार नहीं किया होता, उन लोगों के अंदर लेजिटिमेसी होती है, मुहब्बत वतनी होती है, उस अल्लाह और उसके रसूल का खौफ होता है, और जिनमें ये होता है वो सामने आ जाता है। तो आप लेजिटिमेट चीज़ों को इलेजिटिमेट मेथड में लेके जाएंगे तो उसका नुकसान मुल्क को होगा, कौम आप को क्या होगा। समझते हैं? मेरा रिजल्ट जो है वो रात को कंपाइल हो गया था 11:30 बजे, हमारे पास 11:30-12 बजे सारा रिजल्ट मौजूद था, और हम जो है 45,000 की मेरी विक्ट्री थी। जो आरओ ने मुझे अपने दफ्तर में नहीं घुसने दिया, ये एडीसीजी इस्लामाबाद जो बैठा हुआ है अब्दुल्ला, ये तो जवाब देगा कि तुमने कौन से लॉ के तहत मुझे अंदर नहीं जाने दिया, तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले, तुम्हारा तो काम सिर्फ इतना है कि वहाँ पर बैठना है, फॉर्म 45 लेने हैं, रिजल्ट अनाउंस करना है। तुम लोगों के फैसलों के ऊपर, तुम लोगों की वोटों के ऊपर, तुम लोगों के मैंडेट के ऊपर उनकी मानतों में ख़यानत कैसे कर सकते हो? तुम कैसे ये कर सकते हो? तुम तो एक सरकारी मुलाजम हो, तुम तो अवाम के मुलाजम हो, तुम्हें किसने हक दे दिया है कि तुम बाहर पुलिस खड़े करो, रेंजर्स खड़े करो और मुझे कहो कि कैंडिडेट अंदर नहीं जाएगा, मैं अंदर से फैसला करूंगा? हू द हेल आर यू? तुम होते कौन हो करने वाले? अब जवाब तो तुम्हें देना पड़ेगा, सवाल तो बनता है, जवाब तो देगा ही। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने गुफ्तगू सुनी और इनका ये कहना है कि मेरी जीत यकीनी थी, लेकिन बड़े टेक्निकल तरीके से मुझे हराया जा चुका है। यहाँ बड़ी तादाद में इस वक्त कारकुन मौजूद हैं जो अपने बुनियादी हुकूक के लिए सराब एहतजाज हैं। कुछ और भी यहाँ जो ख़वातीन हैं उनसे हम बात करेंगे, उनकी राय लेने की कोशिश करते हैं कि कैसे इनको हराया गया है, क्या कुछ हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। आज दिल्ली इंतज़ामिया की जानिब से ये खंदकें खोदी गई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग सराब एहतजाज हैं यहाँ। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ज़िले इंतज़ामिया की ये जो हरकत है, ये जो इन्होंने होशी हरकत की है रातों रात ड्रिलिंग और करके और ये खंदक खोद के, इस पे उनको शर्म आनी चाहिए, शेम और शर्म का मकाम है। लेकिन देखें फैशिज़्म अगर हम 2 साल तक बर्दाश्त कर सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स फॉलोअर्स, तो अभी देखें ये क्या हमारा बिगाड़ चुके हैं। बल्कि वो कहते हैं ना कि ना इतना डराओ कि हम डरना छोड़ दें, और हम डरना हमने बिल्कुल छोड़ दिया है, खौफ के बुत हमने तोड़ दिए हैं। जिस तरह से हमारे लीडर इमरान खान साहब का मोराल हाय, आप हमारा मोराल देख सकते हैं जी। बहुत शुक्रिया। कुछ और भी ख़वातीन हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहोगे? खंदकें खोदी गई है, उसके बावजूद आप लोग इनके अंदर हम उन्हें इंशाल्लाह ताला डाल के तो ऊपर मट्टी डाल के तो हम लोग घर जाएंगे, इसलिए उन्होंने खोदी इसलिए कि हमें ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। अच्छा, आप क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूंगी कि देखें अब इनको मान लेना चाहिए। अभी तो असिस्टेंट कमिश्नर रावलपिंडी ने भी बता दिया कि भाई हम लोग जो है तो चोरी किया है इनका, ठीक है, हम लोगों ने 70-70 हज़ार की लीड से इनके जीते हुए को हरवा दिया है। तो उन्होंने कहा जी अब मैं मजीद अपने रूह के ऊपर ये बोझ नहीं ले सकता, लिहाजा मैं अपने अहदे से इस्तीफा दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब तो उनको शर्म आ जानी चाहिए ना। अभी भी अगर उनको शर्म नहीं आ रही तो फिर तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये आप देख सकते हैं, ज़ीशान आप लोगों को दिखाएगा, ये बड़ी बड़ी खंदकें खोदी गई हैं और उसमें ख़वातीन आराम से बैठकर सरापा एहतजाज हैं और खूब इंजॉय कर रही हैं। तो मुख्तसर ये मैं कहना चाहूँगा कि एहतजाज करना, पुरअमन एहतजाज करना हर शहरी का बुनियादी हक़ है, और अगर मुल्क में आम इंतखाबात में धांधली हो चुकी है तो अपने पुरअमन एहतजाज के ज़रिए, अपने अदालतों में सबूत के ज़रिए जो हैं वो हर जमात जो है डिफेंड करने का उसको पूरा हक़ हासिल है। लेकिन ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से, हुकूमत वक्त की जानिब से इस तरह जगह जगह खड़े खोद कर अवामी मशीनरी का गलत इस्तेमाल करके आप बजट को इन चीज़ों पर उड़ा देंगे तो ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने